अस्सलाम वालेकुम वाईटी फेलोज़, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक हैं और अपनी गार्डनिंग को अच्छे से एंजॉय करें। मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी चेंज लगेगी क्योंकि मेरा है जी गला ख़राब, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। बल्कि इग्नोर नहीं कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। शाम का टाइम है, मैं छत पर आई हूँ अपने प्लांट्स को पानी डालने के लिए, क्योंकि पानी डालने का सबसे अच्छा टाइम जो है वो शाम का होता है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि पानी देने का अच्छा तरीका कौन सा है, और मैं अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसी टाइम देती हूँ। तो मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले मैंने बनाना लीफ का फर्टिलाइज़र शेयर किया था, तो उसको डाले हुए तकरीबन मुझे 15 से 20 दिन हो गए हैं। तो जी अभी नेक्स्ट फर्टिलाइज़र का टाइम है। प्लांट्स चाहे फूलों वाले हों या वैसे ही हरे भरे रहने वाले हों, उन सब को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। बाज़ लोग कहते हैं जी प्लांट्स को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस लगा लें, ग्रो करें। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर हम उनको छोटे से हिस्से में मिट्टी में थोड़ा सी नीचे पॉट होते हैं छोटे छोटे, और उनको हम ग्रो करते हैं, जैसे कि मैंने ये बॉटल्स में रोज़मोस ग्रो की हुई है, तो कितनी छोटी सी जगह पे ये हमने ग्रो की हुई है, तो इस मिट्टी में कब तक जान होगी जिससे ये ताकत होगी, या फर्टिलाइज़र इसके अंदर मौजूद होगा जिसके अंदर से अपनी ये खुराक ले लेके तो हमें फ्लावर देगी। तो इसलिए इनको मैं डे टू डे फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, लेकिन देती मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक ही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक करने से पौधों की मिट्टी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। इसकी निस्बत अगर आप लोग बाज़ारी जो फर्टिलाइज़र होते हैं, केमिकल बेस्ड जो होते हैं, अगर आप लोग वो डालेंगे ना, तो आपकी मिट्टी एक टाइम के बाद ना ख़राब हो जाएगी। मतलब वो ऐसे आप लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते रहोगे तो आपकी मिट्टी पौधों की कभी भी ख़राब नहीं होगी और कभी भी ज़ाया नहीं होगी। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, आपको मैं अपने वो वाला फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ और बताती हूँ कि उसको कैसे यूज़ करवाना है। जी मैं आ गई हूँ अपनी पानी वाली बाल्टी के पास, और यहाँ पे मेरे पास है जी, ये देखें फुल बॉटल है मेरे पास फर्टिलाइज़र की। तो ये भी आवाज़ सुनी है आपने, किस कदर इसके अंदर प्रेशर जमा हुआ पड़ा था। ये मैंने सेब के छिलके और उसके साथ साथ मैंने नींबू के छिलके, ये मैंने बना के रखे हुए थे। 15 से 20 दिन मैंने ये भिगो के रखे हुए थे। अब पानी का देखें कलर कैसा हो गया। इसको इस पूरी बाल्टी में डाइल्यूट करूँगी, और डाइल्यूट करके अपने सारे प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा पहले ये फर्टिलाइज़र वाला पानी दूँगी, और उसके बाद फिर दूसरे पानी से उनके पॉट्स भर दूँगी। और ये जो वेस्ट बच जाएगा ये भी हमारा ज़ाया नहीं जाएगा। इसको मैं कंपोस्ट जो मेरी किचन के छिलकों से तैयार हो रही है, वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उसके अंदर डाल दूँगी। तो ये वाला मटेरियल भी हमारा ज़ाया नहीं गया। ये हमारा फर्टिलाइज़र जो है फुल बाल्टी, ये देखें पेंट वाली जो बड़ी बाल्टी होती है, इसके अंदर मैंने डाइल्यूट कर लिया। कभी भी चाहे आपके पास ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, हम उसको डाइल्यूट किए बगैर नहीं डालते। तो मैं प्लांट्स में डालना शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि प्लांट्स को पानी कैसे देते हैं। क्योंकि बाज़ लोग कहेंगे पानी तो देना आसान है, लेकिन पानी हम लोग सही तरीके से नहीं देते। उसका देने का सही जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी मेरा ये लेमन का प्लांट है। अभी यहाँ मैं इसको पानी देने लगी हूँ। ये देखें मैंने ये इसके अंदर पानी दिया है, और ये फर्टिलाइज़र वाला पानी है। तो पानी दे के थोड़ी देर रुकना है, क्योंकि प्लांट की जितनी भी जड़ें होती हैं ना, वो मिट्टी के अंदर है, मिट्टी के ऊपर ऊपर नहीं है। ये पानी अभी इतना है कि मिट्टी के ऊपर ऊपर रहेगा, ऊपर ही गीला होगा, नीचे जो जड़ों तक नहीं जाएगा। तो जब भी प्लांट को पानी दें, मैं ये नहीं कहती कि आप प्लांट को रोज़ पानी डालें और इतना पानी डालें कि प्लांट बेचारा आपका डूब के ही मर जाए। डूब के हमने मारना नहीं है अपने प्लांट को, लेकिन उसको जब भी पानी देना है 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या सुबह शाम, हमने ये देखना है कि वो हमारा जो पौधा है उसकी जड़ों तक पानी पहुंच जाए, और अच्छे से नीचे जो इसके सुराख होता है वहाँ से होता हुआ बाहर निकल जाए। तो सही हो गया पानी। सिर्फ ये नहीं करना कि थोड़ा थोड़ा डालना है, ऊपर से जगह गीली हो जाए और हम खुश हो जाएंगे हमने अपने प्लांट को पानी दे दिया। ऐसे नहीं करना। प्लांट्स को पानी इस तरीके से देना है कि नीचे जड़ों तक होता हुआ तो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। तो मैं अभी ये फर्टिलाइज़र वाला पानी अपने सारे प्लांट्स में डालूँगी, और उसके बाद दूसरे पानी से इन पॉट्स को इतना भर दूँगी कि मेरे ये पॉट्स जो हैं अच्छी तरह, इनके प्लांट्स की जड़ें जो हैं
गीली हो जाएं। तो आप लोग भी इसी तरह जिस चीज़ के भी छिलके हों, अब देखें मेरे ये पौधे देखें कितने हरे भरे, और छोटे से पॉट में ये इतना बड़ा लीफ वाला प्लांट जो है माशाल्लाह हरा भरा, और ये इसका भी नया पत्ता निकला है। ये प्लांट्स मेरे खुश खड़े हैं सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की वजह से। जब 15 से 20 दिन गुजर जाएंगे तो नेक्स्ट मेरा एक और फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो क्या चीज़ है। तो इसी तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। तो आप लोग भी इनको डालें और आपके प्लांट भी हैप्पी रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे कि हमने जो अपने गार्डनिंग की हुई है वो हमारी अच्छे से चल रही है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।